जी हाँ, देखिए जो मुरैना का चुनाव है वो हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है और कई जगह गोली चलने की सूचना लगातार मिल रही है। पुलिस मौके पे पहुंच रही है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पुलिस बल नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे साथ उमेश है जिन्होंने फुटेज उपलब्ध कराए हैं और जान जोखिम में डालकर वो फुटेज हम तक पहुँचाए हैं। उमेश, क्या आपको अभी तक के इनपुट्स मिल रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ मीडिया भी नहीं जा पा रहा और ना पुलिस जा पा रही है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से जो मुरैना विधानसभा का जो उपचुनाव है 5 सीटों पर उपचुनाव है जिसमें जो सुमावली विधानसभा है काफ़ी क्रिटिकल यहाँ मतदान माना जा रहा है। और हम सुबह से ही देखेंगे इस क्षेत्र में लगातार गोलीबारी की घटनाएं यहाँ पे सुबह से ही चालू हो गई हैं। लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पे गोलीबारी की घटना सामने आई है और इसमें लगभग दो लोग घायल भी हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ग्वालियर रेफर किया गया है, उसकी हालत नाजुक है। तो अपन इसको जो उपचुनाव है उसको हिंसा की तरफ ले जाते हुए पूरी सामने आ रही है। अगर 2008-18 का चुनाव देखा जाए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो उपचुनाव है 2020 का वो काफ़ी हिंसक चुनाव होता जा रहा है। और आगे भी अभी समय बहुत बाकी है, आगे भी घटनाएं लगातार चलती रहेंगी क्योंकि जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक गाँवों उनमें लगातार ये गोलीबारी घटना सामने आई है। जी, बड़ी बात उमेश ने बताई है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था या इससे पहले 2018 का विधानसभा चुनाव था, उस वक्त इतनी हिंसक घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन इस उपचुनाव में हिंसक घटनाएं सुबह से शुरू हो गई हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां करिश्मा मीडिया भी नहीं पहुंच पा रहा है और पुलिस भी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हम आगे गांव में जाने की कोशिश करेंगे जहां ये हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी ये जानकारी मिली कि एक मीडिया कर्मी पर फायरिंग की कोशिश की गई है। इस लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण है उन क्षेत्रों तक जाना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, बंसल न्यूज़ की टीम वहाँ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि ये 2018 का जो उपचुनाव था, जो 2018 का जो चुनाव था या लोकसभा चुनाव था, उसमें जो घटनाएं नहीं हुई वो इस उपचुनाव में हुई है, क्योंकि निश्चित रूप से प्रतिष्ठा का प्रश्न इस चुनाव में उम्मीदवारों के लिए बन चुका है। ठीक है, जुगल बने रहे हमारे साथ। शरद जी, क्या कहेंगे? एक तो मतदाताओं के मन में काफी आशंका, कोविड संक्रमण काल में वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस अलग लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये हिंसक घटनाएं जब सामने आती हैं तो दहशत में मतदाता रहता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और जैसा कि जुगल बता रहे थे कि बंसल न्यूज़ हालांकि पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पर पूरी स्थितियों का जायजा लिया जाए, लेकिन अभी थोड़ी सी स्थितियां वहां पे कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रही हैं। कैसे देखते हैं आप? करिश्मा, मुझे लगता है कि बहुत ही अभी आप बेहिचक ये कह सकते हैं कि स्थितियां काबू से बाहर नहीं है वहाँ, क्योंकि ग्वालियर चंबल का ये जो एरिया है, ख़ासतौर से मुरैना और भिंड, यहाँ कोई भी चुनाव उसका संपूर्ण होना इस तरह की किसी घटना के बिना एक तरह से अधूरा माना जाता है जी। और ये एक ट्रेडिशन है वहाँ, जो क्योंकि आपको शायद ये भी जानकारी हो, व्यूअर्स को भी पता हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी बंदूक जो हैं वो इसी एरिया में है, क्योंकि यहाँ से सर्विसेज में, यानी सेना में, पुलिस में, बैंक गार्ड्स में और इस तरह की जो नौकरियाँ हैं, वहाँ आपको 2 चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं भिंड मुरैना में। एक वो राजपूताना मूछें और उसके साथ बंदूक कंधे पर दुनाली। साइकिल पर बैठा हुआ या पैदल चलता हुआ व्यक्ति भी इस बात में गर्व महसूस करता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मोबाइल में डाटा बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ युवाओं का या एक इस तरह का जो वर्ग है उसके लिए बंदूक बहुत ज़रूरी है। और उसकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह पैसे बचाकर वो एक, क्योंकि बंदूक वहाँ स्टेटस सिंबल है, तो ये उस रीजन की एक मानसिकता का भी प्रतीक है। ईश्वर करे और बहुत अच्छे इंतजामात भी होते हैं अब, तो मुझे नहीं लगता कि ये बियॉन्ड कंट्रोल होगा। लेकिन आप ये मानिए कि इतना ज़रूर है कि गोली तो चलती है वहाँ, लेकिन ईश्वर ना करे कि ये किसी के सीने पर चले गोली और किसी को जान माल की क्षति हो। हालांकि एक युवक को हमने घायल देखा है, लेकिन वहाँ एक थोड़ा सा ये स्टेटस सिंबल भी है कि आप चुनाव के बीच में हवाई फायरिंग करिए या आप ये बताइए कि आपके पास बाहुबल भी है, तो ये चीज़ें इस तरह की हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि भिंड मुरैना से हमारे पास छिटपुट घटनाएं ही इस तरह की आई हैं, जिसमें कोई अभी तक बड़ी ऐसी घटना नहीं आई जिसके बारे में, हालांकि अभी मुझे लगता है निर्वाचन आयोग की पीसी का भी इंतज़ार करना चाहिए कि क्या अपडेट्स हैं, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए करिश्मा की चुनाव अच्छे से संपन्न हो। जी बिल्कुल, इंतज़ार है, क्योंकि जैसे कि जुगल हमें अपडेट पल पल की दे रहे हैं और जुगल का ये भी कहना है कि अब पुलिस बल की वहाँ पे तैनाती कर ली गई है, तो कोशिश होगी कि पूरी